राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे फागुन माह की भानु सप्तमी की जानकारी। सनातन धर्म में भानु सप्तमी का विशेष महत्व है। बता दें कि भानु सप्तमी हर माह में मनाई जाती है। ये व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 3 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन ये व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भानु सप्तमी व्रत को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे रथ सप्तमी, अचला सप्तमी आदि। भानु सप्तमी के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो लोग भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी असफलता नहीं आती है। साथ ही परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, जीवन खुशहाल रहता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन जप तप एवं दान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को कारोबार में सफलता प्राप्त होती है और इसके साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं फागुन माह में भानु सप्तमी की शुभ तिथि कब है और जानेंगे कि भानु सप्तमी की पूजा इस दिन कैसे करें। सबसे पहले जानते हैं भानु सप्तमी का व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका क्या महत्व और लाभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पृथ्वी पर सूर्य जीवन का सबसे बड़ा कारण है। अन्य देवता तो पृथ्वी और स्वर्ग में अदृश्य रूप से विचरण करते हैं, परंतु सूर्यदेव को साक्षात देखा जा सकता है। इसीलिए सूर्य प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं और प्राचीन काल से ही धर्मों में सूर्य देव को वंदनीय माना जाता रहा है। सूर्य की शक्ति और प्रताप के गुणों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। इसीलिए हर मास की भानु सप्तमी के दिन ये व्रत करने और भगवान सूर्य की उपासना करने से सूर्य बलवान होकर विशेष फल प्रदान करते हैं। भानु सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की उपासना करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस दिन नदी स्नान और अर्घ्य दान करने से आयु, आरोग्य व संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन संकल्प लेकर व्रत करने तथा विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करके भगवान सूर्यदेव की आरती करने से जीवन के समस्त दुखों का निवारण होता है। इस बार ये तिथि रविवार के दिन आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का दिन माना गया है। सप्तमी तिथि पर विधिपूर्वक भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना करने का धार्मिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन व्रत रखकर सूर्यदेव की उपासना की जाती है तथा जो व्यक्ति सूर्यदेव की उपासना करता है वो सदा निरोगी रहता है। सप्तमी के दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य और दीपदान करना उत्तम फलदायी माना गया है। माना जाता है कि इस दिन प्रातः जलाशय में स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और भानु सप्तमी के दिन उनके मंत्र ओम घड़ी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का भी बहुत महत्व माना गया है। पुराणों में भानु सप्तमी को अचला सप्तमी, अर्क, रथ और पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य पूजन से ग्रह संबंधित परेशानियां दूर होती हैं तथा जीवन में ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दिन व्रतधारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में नमक नहीं ले। साथ ही इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से मानसिक शारीरिक ताप दूर होकर आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं मार्च में किस दिन है भानु सप्तमी और क्या है इसका पूजा विधि विधान। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की भानु सप्तमी 3 मार्च रविवार के दिन मनाई जाएगी। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का आरंभ 2 मार्च 2024 को 7:54 पर होगा और फागुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की समाप्ति 3 मार्च को 8:45 पर होगी। ऐसे में
3 मार्च के रविवार के दिन भानु सप्तमी की पूजा एवं व्रत का विधान किया जाएगा। इस दिन रविवार का शुभ संयोग भी है। धर्म ग्रंथों के आधार पर माना गया है सप्तमी का दिन सूर्य उपासना हेतु सबसे श्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से जप तप एवं शौर्य में वृद्धि होती है। सूर्य जो प्रत्येक प्राणी की आत्मा का प्रतीक है, ऐसे में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति के भीतर प्राण शक्ति का विकास होता है। आइए जानते हैं भानु सप्तमी पर किस विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। साथ ही इस दिन की शुरुआत भगवान सूर्यदेव एवं देवी देवता के ध्यान से कीजिए। फिर आप स्नान करके पीले वस्त्र धारण कीजिए। साथ ही मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्यदेव को जल को अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्यदेव के ये मंत्र इस प्रकार से हैं। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय माँ देवी ग्रहण धारे दिवाकर। इस मंत्र का अर्थ है सूर्य देव जी ज्ञान सुख स्वास्थ्य पद सफलता प्रसिद्धि के साथ साथ सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और सूर्यदेव का दूसरा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भगवान सूर्यदेव का गायत्री मंत्र है और मंत्र जप कर लें। इसके बाद आप जल देते समय काले तिल प्रवाहित कीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को पीले रंग का फूल एवं जौ अर्पित कीजिए। इसके बाद आप दीपक जलाकर भगवान सूर्यदेव की आरती करें। साथ ही आप सच्चे मन से सूर्य चालीसा एवं सूर्य कवच का पाठ करें। अंत में सुख समृद्धि की भगवान सूर्यदेव से कामना कीजिए और फिर आप भगवान सूर्यदेव को फल एवं मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें और उसके बाद आप सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए श्रद्धा अनुसार इस दिन गरीबों को विशेष चीज़ों का दान कर सकते हैं। सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए भानु सप्तमी के दिन ये विशेष काम करें। जो लोग भानु सप्तमी का व्रत रखना चाहते हैं वे इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्यदेव का ध्यान करें। पूरे दिन व्रत रखें और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें। फिर सूर्यास्त के बाद व्रत खोलें। इस दिन तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें लाल चंदन कुमकुम अक्षत फूल आदि डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने से भी लाभ मिलता है। साथ ही सूर्यदेव को तांबे का सिक्का दान करने से भी विशेष लाभ होता है। तो इस दिन विशेष पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप ये काम करें। ये थी जानकारी दोस्तों फागुन माह 2024 की भानु सप्तमी की। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद बना रहे सदैव, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों की राय पर होती है। यदि आप व्रत त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर मिल सके। इसके अलावा हम नई नई तरीके की रेसिपी और ज्योतिष टिप्स वास्तु टिप्स भी लेकर आते रहते हैं। हम बता दें आपको कि हम एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। हम जानते हैं आपको हमारी आवाज़ पसंद नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सहयोग कीजिए। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।
राधे राधे।